भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक रैलियों में ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कोरोना नामक बीमारी कभी इस देश में थी ही नहीं। आगरा प्रशासन की दोहरी नीति, आम आदमी के मरने पर सिर्फ 20 आदमियों की परमिशन और राजनीतिक पार्टियों की रैली में हजारों आदमियों की परमिशन, यह दोहरी नीति क्यों? 9 जुलाई 2021 को आगरा में आजाद समाज पार्टी की एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने आप को संविधान के दाता बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने राजनीतिक रैलियों में संविधान और कोविड-19 के गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आजाद समाज पार्टी की जाति तोड़ो समाज जोड़ो रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने न तो खुद मास्क लगाया और न ही अपने किसी कार्यकर्ता को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। सोशल डिस्टेंसिंग तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष आगरा के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाई। क्या सिर्फ आम आदमी की शादी पार्टियों में भीड़ होने से कोरोना फैलता है? राजनीतिक पार्टियों की रैली में कोरोना नहीं फैलता। आजाद समाज पार्टी की रैली में एसपी सिटी खुद मौजूद रहे, लेकिन कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं, लेकिन किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। जाति तोड़ो समाज जोड़ो रैली का आयोजन, रैली में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग न मास्क, कानून का डंडा सिर्फ आम आदमी के लिए। कोरोना फैला तो कौन होगा जिम्मेदार? हजारों आदमियों की रैली की परमिशन किसने दी? आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हर ब्लॉक, हर गांव, हर तहसील, हर विधानसभा, जिला, कस्बा, सब जगह घूम रहे हैं और जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में रही, उनको जनता के बीच लेके जाना है। और इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता फैसला करे कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, इसने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, गरीबों को, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, मजदूरों को क्या दिया? पिछले 5 साल में वो लोग आगे बढ़े, 4.5 साल में और मैं आगरा में हूँ। यहाँ का जो चमड़ा उद्योग है, जूता बनाने काम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हालात देखिए, कार्रवाई सारी बंद हो गई है क्योंकि सरकार जो है एक तरफ तो चाइना का विरोध करती है, दूसरा चाइना का माल खरीद के जो है यहाँ सब चीजें चल रही है। तो यहाँ का एक बड़ा तबका, सारे यहाँ के कारखाने बंद है। तो मैं आज आगरा में आऊँ, यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या जानेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। अभी हम लोग सरकार में नहीं, विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाएंगे, उनकी लड़ाई को साझी लड़ाई बना के सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर इन परेशानियों को जड़ से खत्म करेंगे कि जनता के हित में काम हो और जनता को एक अच्छी सरकार हो। अब आप चंद्रशेखर जी, जब पहले से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नीले झंडे के साथ है, तो इस दल की जरूरत क्यों पड़ी? स्वर्णों की अपनी जो है कई पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप कभी उनसे भी ये सवाल पूछा कीजिए कि भाई उन्हें क्या जरूरत पड़ी नई पार्टियां बनाने की? हम अपना काम करें, लोकतंत्र सबको अधिकार है ना। जरूरत इसलिए है कि 12 में वो लोग सरकार नहीं बना पाए, 14 में नहीं बना पाए, 17 में नहीं बना पाए, 19 में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अब 22 आ गया। 22 के बाद कब तक जनता इंतजार करती रहेगी? ये लोकतंत्र है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई पार्टी बनाए या अपना काम करे। भीम आर्मी 24 घंटे आपको लगता है कि बहन जी के बैनर तले कमजोर पड़ा है? आप बताइए, 12 में क्यों नहीं बनी सरकार? 17 में तब तो हम नहीं थे। सड़क पर मेहनत करनी पड़ती है, चुनाव के समय वोट मांगने जाने कुछ नहीं होता। कल सरोज पासी नाम के एक साथी की हत्या हुई है आजमगढ़ में, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वर्कर बारिश में धरने बैठे होते, अपनी मांग मनवा के उस परिवार को न्याय दिला। पूरे 5 साल लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम अपनी ड्यूटी अदा करें, जनता तय करेगी। अब जनता विकल्प है, जो अच्छा काम करेगा उनके मुद्दों में, सिद्धांतों को उसको आजाद समाज पार्टी अकेले लड़ेगी यूपी में या किसी के साथ? देखिए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं भीम आजाद समाज पार्टी के और ये भीम आर्मी के, जो हमारे लीडर्स तय करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। मैं तो आजाद समाज पार्टी कयास लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, आप अखिलेश जी के साथ आपकी देखिए, लोकतंत्र में किसी से मिलना या किसी से बात करना कोई गलत बात नहीं है। इस समय चुनाव आ रहे हैं तो मिलना एक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके पास कोई ऐसा फोटो तो दिखाइएगा। मैं तो आपको सीधी बात कहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को इकट्ठा होकर अपनी साझी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा और कल जो देखा, हमने ये कट्टा बम जो है ये वही सुने थे बंगाल में, लेकिन ये तो यहाँ भी आ गए। तो वहाँ जब बीजेपी के लोगों पे हमला होता था तो लोकतंत्र की हत्या थी।
वो सत्ता का दुरुपयोग था। यहाँ जब कल यहाँ बहनों का चीरहरण हो रहा है, ये सत्ता के भूखे लोग, बीजेपी के लोग, जिनको महिला ये कहते हैं महिला बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कल इनके गुंडे सरेआम महिलाओं को जो है यहाँ उनका चीरहरण कर रहे थे, तब कहाँ गया मुख्यमंत्री? तो ये नारे जो है ना, खोखले नारे, इससे काम नहीं चलेगा। जनता के लिए काम करना पड़ेगा। रोज और ऐसी सरकार क्या फायदा इसमें होता है? कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और अगर जहाँ कहीं है तो बीजेपी के नेताओं के चौकट में जो है कानून दम तोड़ चुका है। इसको वापस उत्तर प्रदेश को, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। आगरा छावनी से भी देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा ये तो बात की बात, लड़ूंगा ये हमारी लीडरशिप तय करेगी। जैसा हमारी यहाँ की यूनिट तय करेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे इन लोगों ने अभी आगे बढ़ाया, कल ये कहेंगे कुछ और काम करो तो वो भी करेंगे। तो आज यहाँ, कल मध्य प्रदेश जाएंगे, वहाँ आदिवासी पाँच भाई परिवार के हत्या पूरे, तो इसलिए हमारा काम करना हम करेंगे। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें ओबीसी पर काफी अरे यार मान जाओ। यूपी में चुनाव, तो इसमें क्या तो सीमा पे तनाव होता है या मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है। जनता देख रही, 4.5 साल क्या दिया, और ये झुंझुनों से जनता नहीं मान रही। उन नेताओं का भी जनता कितना भरोसा करती है, अब देख लीजिए। तो उनके खेमे में बैठे गए लोग जनता क्या मदद करेंगे, जब सरकार में पहले नहीं की 4.5 साल में, तो जनता जवाब देगी। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिनमें 6,000 दलित पिछड़ों के पद खा गई बीजेपी सरकार। तो कौन सा नेता था जो लड़ाई लड़ रहा था? जाकर अभ्यर्थी जा रहे हैं अपने हक मांगने के लिए, तो लाठियां मिल रही है। नौजवानों को रोजगार कौन देगा? कोरोना काल में जो ये सारे ये बंद हो गए कारखाने, 1,000 रुपए मुख्यमंत्री देते हैं परिवार को, बड़े बड़े ढकोसले पीटते हैं प्रधानमंत्री भी। 1,000 रुपए से 1 महीने में कितने लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा? ये निकम्मापन जनता माफ नहीं करेगी। चंद्रशेखर जी, अब जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप मीडिया के लोग ही बता दें, क्या 1,000 रुपए से एक आदमी 1 महीने राशन खा लेगा? ये तो पूरे परिवार को दे रहे हैं, ये धोखा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर जी, पिछले 14 सालों में 3 सरकारें आ रही हैं, आप बेस्ट सीएम बेस्ट सरकार किसको मानते हैं? बहन जी, अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ? सब वो सब अपनी अपनी जगहों में अच्छे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग पूछो कि बता देंगे। मुझे लगता है कि जब हमें मौका मिलेगा हम काम करके साबित करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो भी दल शुरू हुआ था, देखिए अगर आप बात करेंगे तो मैं सच बता दूंगा आपको, जब बीएसपी स्टार्ट हुई थी ना, BS4 के बाद 500 वोट एक विधानसभा में मिलते थे। तो जब कोई दल शुरू होता है तो उसको कोई छोटा बताता है, कोई बड़ा बताता है, कोई कुछ बताता है। मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहा करते थे लोग। आगे से ढाले, ये तो जो लोग सफलता नहीं बचा पा रहे वो आरोप लगा रहे। पंचायत चुनाव में भी जनता ने वोट दिया, और हमने जब उपचुनाव लड़ा बुलंदशहर में तो 30 नंबर पर है। तो जनता का समर्थन है, जनता बनाती, जनता बिगाड़ देती है। कौन क्या है, कौन किसका एजेंट है, तो जनता तय करेगी। मैं बहुजन समाज का एजेंट हूँ, और बहुजन समाज के लिए अपना खून पे खतरा लगा सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और कोई नेता देगा तो पिछले दिनों आपने एक चैनल पे कहा था कि जैसे आप अपने रावण नाम लिखते थे, आपने कहा कि कोई रावण बोलेगा तो मैं FIR कराऊंगा। इसके पीछे ये तो मैंने 2 साल पहले भी कहा था। जो जिस चैनल देखे, जिस तरह का चैनल होता है उस तरह की बात होती है। आप अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छी बात हो रही है। नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। मुझे मेरे नाम से जानते हैं, काम से बताइए। नहीं, मैं आपके नाम से जानता हूँ, आपको काम से। हाँ, तो अब काम से जानिए, आप नाम छोड़िए, काम से जानिए, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये कोरोना में जहाँ जो हॉस्पिटलों में हुआ, जितने लोग जान गई, ये मौत नहीं, हत्याएं हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार। अगर वो 1.5 साल में अच्छे हॉस्पिटल बनाती, आप 3 CMO के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बने होते तो क्या ये हालात होती? मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी। मुझे लगता है हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, और हम मैदान में 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश साइकिल यात्रा निकाल के जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ। और उसके साथ 52% OBC को 27% आरक्षण क्यों, और उसमें घोटालेबाजी क्यों? गरीबों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भूमि क्यों नहीं दी जा रही है? ये तमाम तरह के मुद्दे। नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? SC ST OBC के लिए प्रमोशन रिजर्वेशन। हम अपनी बात जनता के पटल पर ले जा रहे हैं, जनता न्याय करेगी, और 2022 में आपको वो देखने को मिलेगा जब तक आप हिंदुत्व के मुद्दे पे ही लड़ेंगे। तो क्या बात है, वो हमेशा इसी मुद्दे पर स्वागत है उनका। वो हिंदुत्व पे लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे रोजगार पे, एजुकेशन पे, कोरोना में जो भयावह हाल हुआ उत्तर प्रदेश का उस पे, प्रमोशन में, रिजर्वेशन पे,
जिस 100% रिजर्वेशन पे जिसकी इतनी संख्या बार उसकी उसकी हिस्सेदारी। बहुजन समाज की राजधानी आगरा है, आगरा की धरती से बहन जी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं मेरी कार्यकर्ता थोड़ा ही कोई जिनमें संदेश दूंगा, वो तो हमारी बड़ी नेता रही हैं। हम जनता को संदेश देंगे कि आगरा है, आगरा में ताकत है। आगरा का जो नाम दूर दूर तक है वो आगरा आजाद समाज पार्टी को एक पहचान दे, मौका दे। और अगर आगरा के लोगों को शिकायत मिलेगी तो आगरा के लोगों की शिकायत सुनने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल बड़ी नेता, कौन मना कर रहा है, हमेशा रहेंगी। मैं तो आज तक मैंने कोई सब खिलाफ नहीं कहा, लेकिन मैंने क्या कहा है कि हमारे मतभेद अपने माता पिता से भी हो सकते हैं, ये अधिकारों की लड़ाई है। आपने एक बार कहा था कि बहन जी मुझे नहीं, मैंने नहीं कहा, ये भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, तुम्हारे